नमस्कार प्यारे किसान भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आप देख सकते हैं किसानों को नए साल का यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्या क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से यहाँ पर ऐलान किए गए हैं, तो वो सारी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर पहला जो ऐलान यहाँ पर निकल के आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन है वो बढ़ाया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो अभी तक जो लाभ मिलता था, अभी तक एक इकाई माना जाता था। जैसे कांग्रेस का जो समय था उसमें इकाई माना जाता था तहसील को, यानी कि अगर पूरी तहसील में अगर नुकसान होगा तो किसानों को पैसा मिलेगा। इसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई और इस योजना में यहाँ पर एक इकाई है वो यहाँ पर ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया था, ग्राम पंचायत को। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी की तरफ से यहाँ पर बहुत से किसानों के द्वारा यह कहा गया कि क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक गांव है, अब गांव में जिन किसानों के खेत मान के चलिए नदी किनारे हैं या फिर नाले के किनारे हैं, उन किसानों का क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं। और उन किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था क्योंकि नदी है वो हो सकता है किसी गांव से निकलती हो और उस गांव के 10 किसानों को प्रभावित करती हो, या फिर हो सकता है कि जो नदी है वो उस गांव के 20 किसानों को प्रभावित कर रही थी, लेकिन सारा गांव बचा रहता था। तो इस चक्कर में यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर किसानों का यहाँ पर नुकसान नहीं होता था, तो इस वजह से उन किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था। तो इस बार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो बदलाव किए गए हैं, इसमें ये बदलाव किया गया है कि अब इकाई किसान को माना जाएगा, यानी एक किसान का भी अगर नुकसान होता है तो यहाँ पर पैसा जारी किया जाएगा। अब इसके आगे अगर हम बात कर लें, जैसा कि आप जानते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसके जो पैसे दिए जाते हैं वो क्रॉप कटिंग के आधार पर दिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसान हैं तो आपको क्रॉप जो सर्वे होता है उसकी जानकारी होगी। उसमें गांव के चार खेतों का यहाँ पर सर्वे किया जाता था, 4 खेतों का, और उसका एक एक्सपेरिमेंट बना के वो अपलोड किया जाता था। अब चूँकि यह काम होता था, ये होता था आप जानते हैं ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा यह काम किया जाता था, कृषि विभाग के जो अधिकारी होते हैं। तो इसमें संभावना ये होती थी कि अगर उनको पैसा मिल गया, आप जानते हैं भारत में खाऊखोरी कितनी ज़्यादा है, अगर उनको पैसा मिल जाता है तो वो किसी ग्राम का अच्छा चढ़ा देते हैं, मतलब कि यहाँ पे उत्पादन कम हुआ है, उत्पादन कम चढ़ा देंगे। और अगर उनको पैसा नहीं मिला तो वो यहाँ पर जो उनका नुकसान है, हो सकता है वो जहाँ पर नुकसान हुआ है वहाँ पर वो फ़ायदा, मतलब फसल का उत्पादन अच्छा दिखा दें, भले किसानों का नुकसान हुआ हो। तो इस वजह से कई बार किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था, और उसमें 4 खेतों का होता था। बाकी जो नदी के किनारे या नाले के किनारे, उनका तो बेचारों का कोई नाम ही नहीं होता था। तो इस वजह से भी जो हमारे मोदी जी हैं, इस चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा है और यहाँ पर इसमें परिवर्तन करते हुए इस नियम में, चूँकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको एक एक बात समझानी है, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है और क्या क्या इसमें और परिवर्तन किए गए हैं। तो इसमें प्यारे साथियों, इस बार करीब 400 करोड़ रुपए न्यू टेक्नोलॉजी के लिए दिए जा रहे हैं। यानी कि अब इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, सीधे डीबीटी के माध्यम से। अब इससे पहले क्या होता था, किसानों के खाते में जो राशि जाती थी वो उनके संबंधित बैंक में जाती थी। अब कर दिया गया है डीबीटी से पैसा जाएगा, लोन, मतलब इसका जो बीमा है वो भले कहीं से भी हो, लेकिन पैसा जाएगा डीबीटी के माध्यम से। डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम है, इसके माध्यम से यहाँ पर ये पैसा है वो जाने वाला है। तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में यह सारी जानकारी जानकर कैसा लगा? इसके साथ ही करीब 8,000 करोड़ रुपए इसमें इस योजना के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के यूज के लिए जो ज़रूरी उपकरण होंगे उनको खरीदने के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है। और भी हम कुछ बातें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर अब बात कर लें तो थोड़ी सी किसानों को जो नए साल पे तोहफे दिए गए हैं, बहुत 3-4 तोहफे दिए गए हैं, तो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं,
जो डीएपी का बैग होता है, तो उसका जो 50 किलो वाला बैग होता है उसकी कीमत आप जानते हैं अभी बढ़ गई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी कीमत, डीएपी की कीमतें बढ़ने से अब वो भारत में भी बढ़ गई हैं। अभी तक ये जो बैग है वो करीब 2400 रुपये के लगभग आता था, और इस पर शासन है वो 1050 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। लेकिन इस बार जो डीएपी है इसका जो रेट है इसमें 400-500 रुपये की और वृद्धि हुई है, तो ये बढ़ गया था। तो इसको सरकार के द्वारा 3-4 हज़ार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी देकर इसे 1350 रुपये में देने का ही यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और आप जानते हैं शासन, सरकार डीएपी को कम से कम यूज हो इसके लिए शासन प्रयास कर रही है, और यहाँ पर किसानों को जो जैविक कृषि है, जैविक खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। कई कंपनियां भी आप देख सकते हैं आपके आसपास काम कर रही हैं जो किसानों को जैविक खाद के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारे तोहफे हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, डीएपी खाद कंपनियों को 3850 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी है वो दी जाएगी। यहाँ पर ये मोदी जी की तरफ से यहाँ पर ये ऐलान किया गया है कि डीएपी की जो सब्सिडी है, ताकि किसानों को 1350 रुपये में ही डीएपी की बोरी मिल सके। और इस बार जो डीएपी का प्रबंधन है, चूँकि आप जानते हैं डीएपी, क्योंकि इस बार डीएपी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी, जिस वजह से डीएपी का जो रेट था वो 1900 के करीब पहुंच गया था। और अगर आपने भी ये चीज़ फील की होगी कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं हमने देखने को समझने ये आ रहा था कि सरकार फेल हुई है डीएपी को लेकर, क्योंकि जितनी किसानों को ज़रूरत है उतना वो स्टॉक नहीं रख पाए थे। इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस बार स्टॉक है वो पहले से किया जा रहा है। पहले से जब पैसा लगना ही है तो सरकार के द्वारा यह कहा गया कि पैसा जब लगना ही है, देना ही पड़ता है, किसानों को खाद चाहिए ही पड़ती है, तो इसका पहले से ही भंडारण किया जाएगा और पहले से ही ये किसानों के किसानों के पास उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि बोनी के समय किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं किसानों का जो बोनी का समय होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है, और उस समय यहाँ पर पैसा वो जारी किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो 5 तारीख को जो किस्त डाली जानी है, अब ये 5 तारीख है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये 5 फरवरी तक किसानों के खाते में आएगा पैसा, क्योंकि फरवरी के पहले, अब जनवरी में तो संभव है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं फार्मर आईडी यहाँ पर अभी तक किसानों की नहीं बनी है, जिस वजह से पैसा है वो जारी नहीं किया जा रहा है। और जैसे ही सभी किसानों की फार्मर आईडी बन जाएगी तो पैसा जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमने सारी जानकारी आपको दी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे अन्य जो किसान भाई हैं आपके, उनके साथ यह वीडियो शेयर कर दें, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ पर जय श्री राम।